Hello viewers, how are you all? This is our next lecture and this lecture is about the distance, time and work. Okay, तो इस लेक्चर में आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास डिस्टेंस के या टाइम के या वर्क के कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व, उसके क्या रूल्स होते हैं सॉल्व करने के। उसके अलावा हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब आपको टोटल डिस्टेंस, टाइम या एवरेज स्पीड मालूम करनी हो तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए। आपको एवरेज स्पीड मालूम करनी है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस जो आपकी बॉडी ट्रैवल कर रही है, ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, और टाइम जो वो कवर कर रहा है डिस्टेंस, उसमें जो टाइम ले रहा है उसको। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, इसकी स्पीड मुझे मालूम करनी है। अब ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक गई, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस हुआ और इसने कितने 5 मिनट्स, लेट सपोज कि इसने यहाँ 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने के लिए 5 मिनट लिए, तो वो उसका टाइम हो जाएगा। और जो इसने डिस्टेंस कवर किया, लेट सपोज कि 1 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, 1 किलोमीटर इसने डिस्टेंस, 1 मीटर इसने डिस्टेंस को कवर किया। तो एवरेज स्पीड इस तरीके से मालूम हो सकती है। उसके अलावा आपको डिस्टेंस ट्रैवल मालूम करना है तो आपको स्पीड मालूम होगी और टाइम मालूम होगा, तो आप डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। पर अगर आपके पास डिस्टेंस है और स्पीड है तो आपके पास क्या चीज़ नहीं है? टाइम। तो आपके पास टाइम टेकन नहीं है, तो आपने टाइम टेकन मालूम करना है टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड में। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके पास एवरेज स्पीड नहीं है, आपको एवरेज स्पीड मालूम करनी है, तो आपकी बॉडी, आपका जो ऑब्जेक्ट है 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर जा रहा है 10 मिनट्स में। ओके, और उसने जो है डिस्टेंस कवर किया है 1 मीटर। ओके, 1 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है 10 मिनट्स में। ये दोनों आपके पास चीज़ें मालूम होंगी तो आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा जो है वो आपको मालूम करना है। लेट सपोज़ कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर उसकी स्पीड जो है 32 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और उसका टाइम जो है, उसका टाइम लेट सपोज 10 सेकेंड या 10 मिनट्स है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ओके, हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ पुल और अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, जब कोई बंदा पुल को क्रॉस कर रहा है या फिर वो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जो लाइन के बिल्कुल करीब है, इट हैज़ टू कवर इट्स ऑन लेंथ, तो वो जो कवर करेगा अपनी लेंथ कवर करेगा। ओके, जो गिवन स्पीड होगी उसके हिसाब से वो अपनी लेंथ को कवर करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हेन अ ट्रेन पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म। अब देखें, एक ट्रेन है वो पास कर रही है एक ब्रिज को या रेलवे प्लेटफॉर्म या ट्यूनल को। ओके, तो इट हैज़ कवर्ड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, वो सिर्फ अपनी लेंथ को कवर नहीं करेगा बल्कि ब्रिज की लेंथ को भी कवर करेगा। ओके, अब तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि एडिशनल लेंथ जो वहाँ पे मैं बता रही थी कि वो ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरी लेंथ भी कवर करेगा। लेट सपोज़ कि यहाँ पे हमारे पास ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास ब्रिज है। ओके, ये यहाँ से ट्रेन जो है ट्रैवल कर रही है। अब देखें, अब हम कहेंगे कि उस ट्रेन ने, अब हम देखेंगे कि इस ट्रेन ने ब्रिज से कितना डिस्टेंस कवर किया, ब्रिज से लेकर यहाँ तक उसका डिस्टेंस कितना रहा, और इसका अपना डिस्टेंस कितना है, एक डिस्टेंस के ब्रिज से उसका कितना डिस्टेंस है और कितने तक कवर किया, और वो जहाँ से आ रही थी वहाँ से इसका कितना डिस्टेंस है, इसकी ऑन लेंथ जो है कितनी है। अब हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं दैट व्हेन अ ट्रेन इज़ पासिंग अनदर ट्रेन कम्प्लीटली। व्हेन अ ट्रेन इज़ पासिंग अनदर ट्रेन कम्प्लीटली, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कम्प्लीटली पास करती है, मूविंग इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन, या तो वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में पास कर रही है, इट हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स। तो वो जो कवर करेगी डिस्टेंस को
वो क्या कौन सा होगा कि दोनों की लेंथ का सम होगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये ट्रेन पास कर रही है दूसरी ट्रेन को, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, तब भी हम इन दोनों की लेंथ का सम आउट करेंगे। अदरवाइज फिर कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं एक दूसरे के, इस तरीके से, तो भी हम इन दोनों का सम डिस्कस करेंगे। ओके, सम आउट करेंगे और इसकी ऑन लेंथ के बाद उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है दैट इफ़ टू बॉडीज़ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो बॉडीज़ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, ये दोनों बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इसकी स्पीड होगी u और इसकी स्पीड होगी v। तो इसकी स्पीड होगी u एंड v किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड होगी स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से, ठीक है। देयर रिलेटिव स्पीड इज़, तो इन दोनों की स्पीड अकॉर्डिंग टू होगी u माइनस v किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। उसके अलावा इट इज़ अ u प्लस वी, और ये u प्लस वी तब होंगे जब व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इफ़ अ मैन कैन रो एट द रेट ऑफ द u किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड इफ़ v किलोमीटर पर आवर इज़ द स्पीड ऑफ द रिवर। अगर u जो है किसका रेट है, मैन का रेट है, जो उसमें रो के अंदर रो का रेट है एट द रेट ऑफ द किलोमीटर स्टिल वाटर में, और v जो है रिवर की स्पीड है, देन u प्लस v किलोमीटर इज़ द स्पीड ऑफ द बोट। अच्छा, तो इस हिसाब से u प्लस v जो है स्पीड होगी किसकी, बोट की, बोट जिसमें बंदा खड़ा हुआ है, तो वो स्पीड होगी किसकी, बोट की डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ जो उसकी स्पीड होगी वो u प्लस v होगी। उसके अलावा u माइनस v जो है किलोमीटर पर आवर इज दिस अप स्ट्रीम, जो ऊपर की तरफ हमारे पास